हेलो फ्रेंड्स, फिर आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज मेरा टॉपिक है कि कैसे हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, कैसे हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दें, कैसे हमें अपने सारे प्रॉब्लम्स को दूर करके अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करें, जो हमारे डिज़ायर है उसको फुलफ़िल करें। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही प्रेशियस होने वाला है। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोग ने मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। और मैं भी आप लोग से प्रॉमिस कर रही हूँ कि सारे आपके प्रॉब्लम्स से रिगार्डिंग हम उसको वीडियोस बनाएंगे और आप लोगों की हेल्प करेंगे, आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। अब शुरू करते हैं कि हम कैसे अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाएं। पहले ये माइंड में आना चाहिए कि स्ट्रेस होता ही क्यों है, स्ट्रेस का क्या कारण है। स्ट्रेस का कारण ये है कि हमारे आसपास का ऐसे इम्पल्सेस हमारे लाइफ में आ रहा है जो हमें इरिटेट कर रहा है, जो हमें एनोइंग फील करा रहा है, जो हम चाहते नहीं है बट वो हो रहा है, उसी से हमारा स्ट्रेस जनरेट होता है। स्ट्रेस हर एक एरिया में है। स्ट्रेस करियर वाइज भी है, स्ट्रेस रिलेशनशिप वाइज है, स्ट्रेस फाइनेंशियली वाइज है, स्ट्रेस हर एक एरिया में है। तो आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए आपको पहले ये अपने आप के माइंड में रखना है कि हम एक मास्टर मैनिफेस्टर हैं। हम एक मास्टर मैनिफेस्टर है। हम जिस पे ज़्यादा एनर्जीज देंगे हमारे लाइफ में वही आने वाला है। आपका करियर, आपका रिश्ता, आपका पैसा, वो आप ही बनाने वाले हो। जब आप अपने माइंड में ये सारे इम्पल्सेस बार बार दोगे कि आप ही अपने लाइफ के क्रिएटर हो, अपने ही लाइफ के आप मास्टर मैनिफेस्टर हो, आप ही अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए आए हो, आप ही अपने लाइफ को हर जगह से परफेक्ट बनाने के लिए आए हो, क्योंकि इस अर्थ पे आप अपने एक्सपीरियंस के लिए ही आए हो। तो आपको ये सोचना है कि हम जिस जिस एरिया में रहेंगे वो एरिया हमारे लिए अच्छा होता चला जाएगा। आप रिलेशनशिप को हील करें अपने मास्टर मैनिफेस्टर से, क्योंकि जब हम इस अर्थ पे आए थे गॉड ने हमें ये 3 पावर दिया था, मैनिफेस्टिंग पावर, हीलिंग पावर एंड क्रिएशंस पावर। तो आपको अपने पावर को हील करना है, अपने रिलेशनशिप को हील करना है हीलिंग पावर से, आपको फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस को दूर करना है, आपको हर एक एरिया में दूर करना है। गैस, ये हमारी जो बॉडी बनी है वो बनी है 5 तत्व से, 5 एलिमेंट्स। अगर 5 एलिमेंट्स इम्बैलेंस होंगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल हमारे ऊपर बढ़ेगा। जब वही स्ट्रेस क्या होता है फिर बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा और वैसे हमारे रिलेशंस भी ख़राब होते जाएंगे। यानी कि आपको समझ में अब आ गया होगा कि आपकी एनर्जीज़ ही मनी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, आपकी एनर्जीज़ ही रिलेशनशिप को अच्छा नहीं कर रही है, आपकी एनर्जीज़ ही बाहर वो रिफ्लेक्ट कर रही है। तब आपको ये फील करना है कि जब जब मैं अब अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता हूँ और अपने हर एक एरिया को हील करूँगा, उसके बाद आपको अपने 5 एलिमेंट को बैलेंस करना होगा। 5 एलिमेंट्स यानी कि पहले है वाटर। तो वाटर, आपको प्लेंटी वाटर पीना है, पानी बहुत अच्छे से पीना है, रिलैक्स रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। और जब भी आप पानी पियो उसमें आप एक एनर्जीज डालो अपने आप से कि मैं एक मास्टर मैनिफेस्टर हूँ, है ना। अब फायर, अब बात कर लें फायर की। तो फायर है यानी कि फायर एलिमेंट है, यानी कि सूर्य से, सन से। तो आपको अपने आप को टाइम देना है। अर्ली मॉर्निंग में आपको सन लेना स्टार्ट कर देना है। बहुत ज़्यादा मत लीजिए, 2 मिनट लीजिए, 3 मिनट लीजिए या 10 मिनट लीजिए, लेकिन लेकर उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है, क्योंकि वो हमारे लिए नेचुरली डिसइंफेक्टेड है, नेचुरली स्टाइल का वर्क करता है। तो हमारे अंदर अगर स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, इट्स मीन कि हमारे बॉडी में सीरोटोनिन लेवल कम है और डोपामिन का लेवल कम है, जो आपका सन क्या करेगा, उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा, सीरोटोनिन लेवल भी और डोपामिन लेवल भी। तो आपको उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड करना है सन के लिए। फिर आ गया एयर। तो एयर के लिए है सबसे अच्छा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। लंबी लंबी सांस लीजिए। तो आप अपने लिए 5 से 10 मिनट टाइम निकालें और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें या प्राणायाम करें। और प्राणायाम में आप ये फील करिए कि मेरे अंदर, क्योंकि जब आप प्राणायाम करते हो तो आप अपने तरफ प्राण ऊर्जा को अपने तरफ रखते हो, है ना। प्राण ऊर्जा को अपने तरफ इनहेल करते हो।
तो आपको क्या फील करना है, जब भी आप ब्रीथ एक्सरसाइज करें आपको फील करना है कि मेरी तरफ प्राण ऊर्जा आ रही है, पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है, और एक्सेल में वो सारी एनर्जीज रिलैक्स हो रही है। इनहेल में सारी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है और एक्सेल में सारी नेगेटिव एनर्जीज जा रही है। तो इससे क्या होगा, प्राण ऊर्जा, जितनी आपके अंदर प्राण ऊर्जा आएगी उतना आपका जीवन भी बहुत ही स्मूथ रहेगा, पॉजिटिव रहोगे। आपका माइंड भी, कहा गया ना कि माइंड में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल की नीड होती है। तो हम सोचते कहाँ से गाइस, यहाँ से, माइंड से ही सोचते हैं। जितना आप रिलैक्स रहोगे, हाई वाइब्रेशंस में रहोगे, पॉजिटिव थॉट्स रहेगी, गॉड की एनर्जीज फील कर पाओगे। तो प्राण ऊर्जा को भी हमें धन्यवाद करना है, ग्रैटिट्यूड फील करना है कि मेरे सारे बॉडी की सारी निगेटिविटी को दूर कर रहा है। ठीक है, फिर आ गया है आपका वाटर, एयर हो गया। अब आपका आ गया स्पेस। स्पेस में ही होता है गाइस ईथर, स्पेस में ही होते हैं गॉड की एनर्जीज। अब आपको ये फील करना है, अपने आसमान के तरफ जाइए और फील करिए कि आप अगर 4 बजे उठ जाए बहुत बेहतर होगा। अगर नहीं उठ पा रहे हैं कोई बात नहीं, 6-7 बजे तक उठें और ये फील करिए, एक ओपन एरिया में जाइए, चाहे टेरेस पे, चाहे बालकनी में, कहीं पे भी आपको वो आसमान दिखना चाहिए और हाथ फैलाकर आप फील करिए, गॉड को धन्यवाद कहिए, थैंक यू सो मच गॉड, मेरे अंदर पावर देने के लिए, मेरे अंदर हीलिंग पावर देने के लिए, मेरे अंदर मैनिफेस्टिंग पावर देने के लिए, मेरे अंदर क्रिएटिंग पावर देने के लिए। और गहरी गहरी सांस लेकर आपको फील करना है कि मेरे अंदर सारी पावर आ रही, लव की एनर्जीज आ रही है जो गॉड मुझे दे रहे हैं। तो ये स्पेस होता है। तो आप अपने माइंड को क्या करोगे, अपने माइंड को एक स्पेस में क्रिएट करो, यानी कि निगेटिव थॉट को इरेज करो और लव की एनर्जीज रखो। और आपको अभी ये फील होना चाहिए कि जब भी हम मैनिफेस्टिंग पावर है, क्रिएशंस पावर एंड हीलिंग पावर है, तो हम हर एक एरिया में अपने आप को हील कर सकते हैं। ये एनर्जीज लेनी है गॉड के साथ स्पेस एलिमेंट में। आपका इससे स्पेस भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में हर एक एरिया की नीड है। तो स्पेस अगर नहीं मेंटेन्ड है तो क्या होगा, वहाँ पर नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आएंगे, डोपामिन सीक्रेट नहीं हो पाएगा और एड्रेनलिन ज़्यादा सीक्रेट होगा, जिसमें हमें छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा, इरिटेशन आएगी, जिससे हमारे रिलेशनशिप भी ख़राब होंगे, हम उसको भी हील नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको करना है। लास्ट आपका है पृथ्वी। तो पृथ्वी से कनेक्टेड क्या है, अर्थ एलिमेंट से क्या है, अर्थ एलिमेंट से आपका है कि आपका भोजन, है ना, डाइट। तो आपको अपने लाइफ में अच्छी अच्छी डाइट लेनी है जो इस बॉडी को हील करे। हमें जंक फूड पे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी है, हमें वो खाना खाना है जो हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाए, प्राण ऊर्जा को बढ़ाए। आपको घर के खाने लेने हैं, अच्छा लेना है और उसको ग्रैटिट्यूड के साथ खाना शुरू कर दीजिए और उसमें भी ये फील करिए कि ये हमारी हीलिंग पावर को बढ़ा रहा है। तो अर्थ एलिमेंट भी इससे बैलेंस रहेगा। जितने आपके 5 एलिमेंट्स बैलेंस रहेंगे उतना आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जियोगे। साथ ही साथ जब आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जियोगे तो आपकी लाइफ भी बहुत स्मूथ होती चली जाएगी। दूसरा है, आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है। ग्रैटिट्यूड कैसे फील करना है, ग्रैटिट्यूड आप फील कर रहे हो हर एक चीज़ के लिए। अगर आपकी मम्मी नाराज़ और अचानक से वो आपसे बोल रही तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। आपको इस बॉडी के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। अगर हम इस बॉडी को ही भूल जाएं तो गलत होगा, क्योंकि हमारी बॉडी 3000 करोड़ की है ना। तो इस बॉडी के लिए हमें ग्रैटिट्यूड फील करना है। हर एक एरिया में सबके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। सबको सुबह से शाम तक आपको ये फील करना है कि मेरा 500 टाइम्स ग्रैटिट्यूड हो जाए, क्योंकि आप जितना ग्रैटिट्यूड फील करोगे नेचुरली आपके माइंड में सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज़ होगा और जितना सेरोटोनिन सिक्रेट करेगा, डोपामिन सिक्रेट करेगा, आपका थर्ड आई उतना ही बैलेंस रहेगा। और जितना ही थर्ड आई बैलेंस होगा आप गॉड की एनर्जीज फील कर पाओगे और उनसे इम्पल्स ले पाओगे पॉजिटिव वे में। आप जो जो उनसे इम्पल्स लोगे आपकी लाइफ भी चेंज होती चली जाएगी, आप हाई वाइब्रेशंस को भी फील कर पाओगे। दूसरी चीज़, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि हाँ मेरे अंदर ही ये मास्टर मैनिफेस्टिंग की पावर है, जिससे हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते। कुछ भी आपके माइंड में जो भी आ रहा है, कोई भी चीज़ आ रहा है, आपके लिए वो चीज़ नामुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि जितनी आपके अंदर पावर बढ़ेगी खुद में ये कॉन्फिडेंस आएगा, आई एम मास्टर मैनिफेस्टर, आई एम अ को क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई एम अ हीलर ऑफ माई लाइफ।
तो जितना आप इसके लिए ध्यान दोगे, कंसंट्रेट करोगे, वही चीज़ आएगा। कहते हैं ना कि जिस चीज़ पे ध्यान ज़्यादा रहेगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, वही चीज़ हमारी लाइफ में आती है। अगर हम निगेटिव के तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे तो वो चीज़ आएगा, अगर पॉजिटिव के तरफ करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो अभी अपने लिए ये स्टार्ट करिए कि हम अपने लाइफ में सारी पॉजिटिव चीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और निगेटिव चीज़ को एलिमिनेट कर रहे हैं। वो आपको इरेज करते जाना है। अगर आप इरेज नहीं करोगे, दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, हमें किसी को विक्टिम मोड में नहीं करना है, ना खुद को विक्टिम मोड में लाना है कि मेरे साथ ही गलत होता है, ये भी ऐसा होता है। नहीं, आप एक क्रिएटर, आपको ये फील करना है और आपको ये फील करना है जो जो हम सोचेंगे वही हमारे लाइफ में आएगा। तो एक बार इसको भी करके देखें और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमारी ये सारी पावर है। और जितना आप गॉड की एनर्जीज़ में रहोगे, आपके अंदर पावर आती जाएगी। और दूसरों को ब्लेम नहीं करना है कि हमारे लाइफ में इनकी वजह से ऐसा हो रहा, उनकी वजह से ऐसा हो रहा। नहीं, आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लेनी है कि मैं ही हूँ, मैं जब चाहूँ खुश रह सकती हूँ, मैं जब चाहूँ मस्ती कर सकती हूँ, मैं सब चाहूँ अच्छे से एंजॉय कर सकती हूँ। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो मुझे दुखी दे पाए। जब आप ये फील कर पाओगे ना, तो आपकी लाइफ बेहद खूबसूरत हो जाएगी। एक्सपेक्टेशंस ज़ीरो कर देना है, सिर्फ एक ही इंसान से एक्सपेक्टेशंस करना है। इंसान नहीं कहूँगी, गॉड कहूँगी, कि सिर्फ अपने सुप्रीम पावर से एक्सपेक्टेशंस करना है कि गॉड ने अगर ये मुझे रास्ता दिखाया है तो इस पर चलाइए और मुझे सक्सेस भी मिलेगा, पॉजिटिविटी भी मिलेगी, हाई वाइब्रेशंस में मिलेगा। तो गॉड कहते हैं कि मुझसे एक्सपेक्टेशंस करो, मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल करने वाला हूँ, मैं तुम्हें प्यार देने वाला हूँ, अनकंडीशनल लव। तो जब हम गॉड की एनर्जीज़ में रहेंगे तो हमें क्या लगेगा कि जब हमको गॉड से लव वो मिल रहा है, तो फिर हमारा पर्पस हो जाएगा कि दूसरों को लव देना। तो अपनी फैमिली को लव करना शुरू कर दे, देना शुरू कर दे, अनकंडीशनल लव दीजिए। अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, सबको लव करिए जो आपके लव वन है। आप ये फील करिए कि उनका एग्जिस्टेंस ही हमारे लिए बहुत कुछ है। डांटे, वो कुछ भी करे, लेकिन आप जब अपने तरफ से एक अनकंडीशनल लव दोगे तो गॉड भी उनके लाइफ में वो लव भरेगा और वो भी आपके लिए अच्छा फील करेंगे, है ना। तो हमें किसी पे ब्लेम नहीं करना, अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी हमें खुद लेनी है और को क्रिएटर बन के, मास्टर मैनिफेस्टर बन के अपनी लाइफ को हील करना हर एक एरिया में। चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए भी करना है, हमें रिलेशनशिप को भी बैलेंस करना है, हमें सोसाइटी लेवल पे भी अच्छे से बैलेंस करना है, हर एक एरिया में हमें बैलेंस करना है ना गाइज। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी कि तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।